अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे रहें, सही रहें और हम भी सही रहें, सब सही रहें। और गाइस, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताऊँगी वो बात आपको। अभी देखिए 6 बजे का टाइम है और मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, तो नेट स्लो चल रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं छत पे जाके इसको अपलोड कर लेती हूँ। मैं छत पर आ गई और ये 6 बजे का टाइम है। तो गाइस, मैंने अभी इस साइड देखा, लेफ़्ट साइड, कि कोई एक चीज़ बस एकदम अचानक से दिखाई दी वो। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वो था क्या। वो एरोप्लेन भी नहीं था, वो रॉकेट भी नहीं था, पता नहीं क्या था। उसकी चमकीली सी कोई चीज़ थी और उसके साथ धुआं था। और वो धुआं ऐसा नहीं बहुत दूर तक चलता, बस कुछ ही मीटर का धुआं था। उसके साथ साथ ही वो नीचे की तरफ गिर रही थी। पता नहीं क्या चीज़ थी, वो चमक भी रही थी। वो क्लिप मैंने शूट ले ली है और मैं आपको आगे वो क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी देखना कि वो क्या चीज़ थी। वो रॉकेट नहीं था, एरोप्लेन भी नहीं था। मैं तो खुद, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा वो था क्या। ऐसा लग रहा था वो यूएफओ था, यूएफओ ही लग रहा था मुझे वो। और बहुत तेज़ी के साथ वो नीचे की तरफ गिर रहा था। अभी मैं आप लोगों को उसकी क्लिप दिखाऊंगी। देखिए, इस जगह से, ब्लू वाले घर के पास से एकदम से दिखाई दिया था वो, और बस वो हमारे घर के सामने जो छत है वहाँ से नीचे की तरफ चला गया। अब देखिए, आप लोग भी देखना और आप मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या था। आप सब देखकर मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इतनी सुबह सुबह, सुबह के 6 बजे ये क्या चीज़ थी। और कोई एरोप्लेन की आवाज़ भी नहीं थी, बिल्कुल खामोशी थी। एरोप्लेन होता तो उसकी आवाज़ सुनाई देती थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। और आप सब भी जानते हैं कि एरोप्लेन में धुआं निकलता ही नहीं है, या तो जब प्लेन क्रैश होता है तब उसमें धुआं होता है, और रॉकेट तो था ही नहीं है। तो आप इस व्लॉग को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सब लोग इस जो भी मैंने ये कैप्चर किया है इसको देखें, और सब मुझे कमेंट करें कि ये था क्या। अब मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पूरे व्लॉग को आप वॉच करना और शेयर भी करना, और सब लोग ना सब्सक्राइब करें। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली छत पर जाती हूँ और मुझे कुछ ना कुछ आसमान में एक नई कोई ना कोई चीज़ दिखाई ज़रूर देती। तो मैं सब कुछ शूट नहीं करती, लेकिन मैंने ये वाली क्लिप ज़रूर ली, क्योंकि मैं आप सबको भी दिखाना चाहती थी कि इतनी सुबह सुबह ये क्या चीज़ आसमान में जा रही है। और देखिए, ये चिड़ियाँ बैठी हैं, ये भी उसको उड़ गई थी एकदम। जैसी वो चीज़ दिखाई दी एकदम ये चिड़ियाँ भी उड़ गई थी। अब दिन जल्दी निकलने लगा, सनराइज़ जल्दी होता है। अब शहरी का वक्त भी अब कम होने लगा, और अभी छत पर तो यहाँ ठंडी हवा चल रही है और ठंड भी हो रही है, लेकिन नीचे जाओ तो गर्मी लग रही। आज तो फ़ैन ऑन किया था मैंने रात, गर्मी बहुत लग रही थी। और देखिए बादल कैसे कैसे डिज़ाइन बनते रहते हैं बादलों में, कोई किस शेप का, कोई किसी शेप का, शेप चेंज होते रहते हैं इनके। देखिए गाइस, आप लोग भी देखिए ये क्या है। अभी मैं आपको बता रही थी ना, मैंने एक क्लिप ली है आसमान में, तो मुझे तो ये यूएफओ लग रहा है, और हिंदी में इसे उड़न तश्तरी भी कहती हैं। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए कितनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है ये मोबाइल में तो इतना क्लियर कैप्चर नहीं हो पाया, रियल में तो बस देखने लायक व्यू था ये। और मैं बहुत देर तक इसे देखती रही, जब तक कि ये आंखों से ओझल नहीं हो गया। आप लोग भी ध्यान से देखिए, बस ये इतनी ही रोशनी थी, और इसके आगे कुछ पता नहीं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि ये है क्या चीज़। एक रोशनी जैसे आगे बढ़ती है ना, बस ये वही थी। मुझे तो ये यूएफओ ही लग रहा है।
अब मैं भी नीचे जा रही हूँ और जाकर थोड़ी देर सोऊंगी। फिर उठने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं कल भी नहीं सो पाई, बस रात देर हो गई थी। आज घबरा रहा था बहुत, तो देर हो गई थी सोने में। बस मैं 1 ही घंटा सो पाई थी, फिर सैरी के लिए उठ गई थी। फिर सैरी के बाद मैं सो गई थी, तो फिर भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज को डॉक्टर के लेके जाना था। अब जाकर मैं थोड़ी देर सोती हूँ, फिर उठूँगी, फिर देखती हूँ क्या क्या काम करने हैं। फिर हमारा डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। बस मुझे यही टाइम बहुत अच्छा लगता है, सुकून का, सुबह सुबह का, ठंडी हवा और एकदम सुकून। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं। आज के डैडी तो नमाज़ पढ़ के सो गए हैं, आज तो सो ही रहे थे। आज को बेचारा इस साल ऐसा हुआ है कि सैरी में नहीं उठ पा रहा वो, वरना वो हर साल उठता है सैरी में। रोज़े भी रखे थे उसने, इस बार ना उसका भी कोई रोज़ा हुआ। तबीयत ही ख़राब है उसकी, सही नहीं हो पा रही है। अल्लाह पाक बस उसे, आप सब दुआ करें मेरा इस पर जल्दी से जल्दी सही हो जाए, क्योंकि अभी स्कूल भी खुलने वाले हैं और ईद भी आ रही है। आप सभी जितने लोग देख रहे हैं सब दुआ करें अर्श के लिए कि अर्श की तबीयत बहुत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। गाइस अब मैं उठ गई थी और मेरा वही डेली का रूटीन शुरू हो गया है। अर्श को बेचारे को शहरी में इतना जाड़ा चढ़ गया था इसे, और डॉक्टर ने जो दवाई दी इससे भी पसीना आ रहा है, और इसको इतने जाड़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। अब मैं उठ गई हूँ, उसको दवाई देनी है। और मेरा अपने भी काम भी करती हूँ, भी नमाज़ पढ़ती हूँ। और देखिए गाइस, रात मैंने ये साबुदाना देके भिगोया था, देखिए तब फूल के मोटा मोटा हो गया। आज मैं बनाऊंगी साबुदाने की खीर। यहाँ मैंने कबूतरों का दाना डालने जा रही थी, क्योंकि कबूतर विंडो में बैठे थे, उनका दाना और पानी दोनों ख़त्म हो गया था। देखिए ये बैठा है, तो मैंने कबूतरों को दाना भी डाल दिया था और पानी भी डाल दिया था, और ये बैठे हुए देख रहे थे। जब मैं जैसे ही डालकर हटी तो ये खाने के लिए आ गए थे, और मैं सैरी में डालना भूल गई थी, इसलिए सुबह उठकर मैंने इन्हें दाना पानी दोनों डाल दिया। इंतज़ार करते भी हैं एनिमल का भी, परिंदों का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी हमारा किचन कुछ ऐसा फैला हुआ है। दूध वाले भी आ गए थे, मैंने दूध भी रख दिया था। अभी मुझे बर्तन भी वॉश करने, सब ऐसी सब कुछ ऐसे ही पड़ा, कोई काम भी नहीं हुआ। मैंने मशीन तो लगा दी थी, कपड़े धुल रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाएंगे और इसको दवाई दे दूँ। आज भी नहीं भी अपना फेस वॉश कर लिया है। चलो बेटे जल्दी से उठ। इफ्तार का टाइम भी शुरू होने वाला था, तो मैंने भी अपनी फ्राई करना शुरू कर दिया था। पकौड़ी और थोड़ी सी कचरी फ्राई करी थी, और मैंने आज थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी, वो भी ऐसी रखी रही। बस ये थोड़ी सी कचरी फ्राई कर ली थी, और पालक और प्याज की बस थोड़ी सी पकौड़ी बना ली थी। अब पकौड़ी से दिल भरने लगा, पकौड़ी खाई नहीं जाती। बस फ्रूट चाट तो खा लो, और पकौड़ी को अब दिल नहीं चाहता। थोड़ी थोड़ी होके कम ही होने लगती पकौड़ी खाना, हैवी होती है ना बहुत, ज़्यादा रोज़ डेली खाई नहीं जाती।
आज मैंने बहुत मोटा मोटा पालक काटा था, बारीक नहीं काटा, और बस थोड़ी सी प्याज। बनी तो बहुत अच्छी थी पकौड़ी, क्रिस्पी एकदम। बस पालक का ही टेस्ट आ रहा था, क्रिस्पी पालक बहुत बढ़िया लग रही थी। लेकिन 2-3 ही खाई गई, ज़्यादा खाई नहीं। अब मैं कल को दोबारा इसे फ्राई कर लूँगी। मैं फेंकती कोई चीज़ नहीं हूँ, जो भी बचता है मैं सेकेंड डे उसको फिर फ्राई कर लेती हूँ। देखिए गाइस, हमारा इफ्तार भी रेडी हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और अभी अज़ान होने में 5 मिनट बाकी हैं। देखिए, और मेरा सारा काम हो गया है। गाइस, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के सो गई थी, मेरी तबीयत रही थी बहुत ख़राब। और देखिए अब मैं उठी हूँ, सारा सब ये ऐसे ही रखा है, खाया भी नहीं है। और आज अभी चाय भी नहीं पी। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोऊँ, फिर चाय बनाऊँ। और अभी आज हमारा खाना भी नहीं बना। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही, मैंने कुछ बनाया ही नहीं, बस ये बनाया था इफ्तार में। खाना हमारा कोई बना नहीं है। अब मैं जाती हूँ और बर्तन धो के थोड़ी चाय बनाऊँ, फिर नमाज़ पढ़नी है। मैं सारे बर्तन लेकर किचन में आ गई थी और मैंने सारे बर्तन वॉश करे, फिर चाय पी, फिर नमाज़ पढ़ी, अर्श को मेडिसिन दी। बस मेरा काम तो यहीं हो गया था रात का ख़त्म। गाइस, इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 16वां रोज़ा मुकम्मल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अभी तक तो सारे रोज़े मेरे हो रहे हैं। और बस घर के काम के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी कर सकते हैं अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं। और इधर 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग भी सही तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्श की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। तो बस मैं कुछ परेशान सा भी हो रहा है दिमाग मेरा उसकी वजह से। तो कुछ खाना या बनाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बस काम भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि वो भी कुछ भी नहीं खा रहा है। तो बस दिल बहुत परेशान हो रहा है। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब लोग अल्लाह से दुआ करेंगे मेरा जल्दी से जल्दी सही हो जाए, क्योंकि इससे पहले कभी भी इसकी ऐसी तबीयत ख़राब नहीं हुई। आप सब पता नहीं किसकी दुआ लग जाए उसे। तो आप सब दुआ करें कि अर्श की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अब ईद भी आने वाली है। सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। कुछ मैं तो मार्केट जाना तो मेरा हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया अभी मैंने। ना तो मैं अपने कपड़े ही लाई, ना अर्श के ही ला पाई, कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो बस गाइस, आप सब दुआ करें कि अर्श जल्दी से सही हो जाए और ये ईद हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छी आए। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।